आप सभी को नमस्कार। आप सब खुश रहें, अच्छे रहें। कोई भी बहन बेटी है, उसको कहीं भी जाना है तो अपने घर में बता के जरूर जाए। वो रेलवे स्टेशन जाए, वो या किसी से मिलने के लिए जाए, अपने रिश्तेदारी में जाए, अगर घर में बता के जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ घटना होने से पहले सतर्क रहेंगे लोग। या घर से बताए कि जाएगी तो कहीं भी अगर वो जा रही है तो उसके साथ में उसके जो गार्जियन है, किसी न किसी को उसके माता पिता भेजेंगे। अक्सर होता कैसी कई सारी हमारी माँ बहन होती हैं जो घर में बगैर बताए कहीं भी चली जाती हैं। या बहुत सी ऐसी बहनें होती हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए या अपने किसी उस तरह के मतलब रिलेशन में जाने के लिए बगैर बताए चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलती उनकी है। इसके लिए कहीं ना कहीं फिर महिलाओं के साथ गलत हो जाता है, क्योंकि ये भारत में ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता है कि वो किसी की बहन बेटी के बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है। यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं नोचने खाने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन ऐसे वारदात देखने को हमारे भारत में मिलते हैं। कभी दिल्ली में मिलता है, कभी मुंबई में मिलता है, कभी और मिलता है। किसी बहन बेटी के साथ गलत हो जाता है, कहीं पे रेप हो जाता है, कहीं पे बलात्कार हो जाता है। इसका रीजन एक ही है कि अपने घर में ना बता करके किधर बाहर जाना। कहीं भी जाओ तो आप अपने साथ में अपने घर के किसी भी सदस्य को लेके जाओ, ठीक है। एक ऐसी ही घटना हुई थी, एक लड़की थी, ये घटना पूना की है। उसने मतलब गरीब परिवार की लड़की थी, उसने अपने घर में बगैर बताए हुए अपने जो बॉयफ्रेंड है उससे मिलने के लिए स्टेशन में गई। उसका बॉयफ्रेंड रात स्टेशन में आए नहीं, तकरीबन 10 बज गए। तो एक रिक्शा वाला था, माफ करना मैं सभी रिक्शा वाले को नहीं बोल रहा हूँ, एक रिक्शा वाला था, उसने उस लड़की को पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है। तो काफ़ी देर से बैठी थी, उसने बेचारी बोल दिया वो मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी आया नहीं। इसके बाद रिक्शा वाला चला जाता। अब उसकी मानसिकता क्या थी उस बेचारी को क्या पता। वो 10 मिनट के बाद फिर घूम के स्टेशन में आता है, कहता है तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो दरअसल बाहर है, वो शर्मिंदा के मारे वो इधर स्टेशन में नहीं आ सकता है। ऐसा उसने उस लड़की को बोला। उस लड़की की ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, तकरीबन 14 साल उस लड़की की उम्र रही होगी। और वो उसको प्यास भी लगी थी, पानी, तो उसने पानी अपना पीने के लिए दिया। उसमें क्या है कुछ नशीली दवाई मिला दी थी बेहोशी की। तो वो लड़की ने जैसे ही पानी पिया और लेके गया तो थोड़ी देर के बाद उसको जो है चक्कर आने लगा। चक्कर आने के बाद वो क्या करता है, उस लड़की को लेकर के एक होटल में जाता है और उस होटल में पहले से भी कुछ उसके दोस्त होते हैं। अब पता नहीं होटल वाले ने कैसे एंट्री दे दिया, भगवान जाने। हालांकि कोई भी अगर होटल में आता है तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड लिया जाता है, मतलब उसका कुछ तो पता होटल वाले को लिया जाता है, बाद में होटल में जाने दिया जाता है। लड़की हो या लड़का हो, होटल वाले का कर्तव्य होता है पूछना। कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ गलत किया। 8 से 10 लोग थे, उसको ना खाना दिया ना पानी दिया। तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ संबंध बनाए, मतलब उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया। इसके बाद क्या किया, उसको दूसरे स्टेशन में, एक दादर नाम का स्टेशन है मुंबई में, वहां पे छोड़ दिया। वहां पे 2 सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने भी बेचारी के साथ गलत किया। गलत करके उसको जो है एक गलत ट्रेन में बैठा दिया। वो ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही थी, पंजाब की तरफ। वो लड़की पंजाब पहुंच गई, पंजाब के चंडीगढ़ शहर में। कहीं ना कहीं बेचारी के साथ बहुत गलत हो गया। इधर उसके माता पिता ढूंढने में परेशान थे, बच्ची हमारी आखिर गई कहाँ। तो उन्होंने पास के ही जो पुलिस स्टेशन में था वहां पे उन्होंने कंप्लेन किया अपनी बच्ची के कि हमारी बच्ची गायब है, मिल नहीं रही। पुलिस ने अपना काम किया, मुंबई पुलिस ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, वो अपना काम में लग गई। सीसीटीवी वगैरह खंगालना चालू कर दिए सब जगह के। इसके बाद वो चंडीगढ़ में के स्टेशन में एक जगह बेचारी सिमटी सी बैठी हुई थी। एक रेलवे डिपार्टमेंट का अधिकारी था, उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वो पूछता है उससे, तो कुछ उससे बताती नहीं। उसको लगता है इसे भी मेरे साथ गलत कर गया, बेचारी के साथ बहुत गलत हो गया। तो क्या करता है कि चाइल्ड कम्युनिकेशन में कॉल करता है। चाइल्ड वाले जो होते हैं वो ये सब चीज़ में पूछने में सब माहिर रहते हैं, वो बड़ सेवा करते हैं। तो फिर एक महिला आती है तो उससे पूछती है
क्या है कैसा है, उसको लेके जाते, खाना खिलाते, कई दिन से खाना भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं, मतलब पूरा एकदम से शरीर से एकदम टूट चुका। बाद में उसको जो है हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पे जो है उसको इलाज वगैरह कराया जाता है। फिर धीरे धीरे सब उससे पूछते हैं, तब वो जा करके बताती है कि ऐसे ऐसे उसके साथ घटना हुई। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं उस लड़की को लेकर के उसके गांव आया जाता है। फिर गांव में उसके जो है इलाज चलता है, और जहां इलाज चलता है जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में जिस जगह वो थी वहां पे कोई डॉक्टर नहीं जा सकता था, सिर्फ डॉक्टर महिला जाएगी, कोई जेंट्स डॉक्टर नहीं जाएगा। मतलब उसके माइंड में इतनी नफरत हो गई, क्योंकि ऐसा जब किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो उसका जो दिमाग में जो वो चीज भर जाती है वो कभी हटती ही नहीं है। ठीक है, बाद में फिर उसमें 12 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था। फिर छानबीन होता है, फिर जाकर के पुलिस सबको पकड़ती है, सबको अंदर डालती है, अब उनको फांसी हो जाए। अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, आप जा रहे हो कहीं भी बता के जाओ, ठीक है, आपका कहीं पे मतलब रिलेशनशिप है, किसी लड़के से रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिलेशनशिप करो, लेकिन यार रिलेशनशिप में भी करो तो भी अपने घर में बताओ। लड़का हो तो अपने घर में बताए, लड़की हो तो अपने घर में बताए। कल का अगर दिक्कत हो गया, तकलीफ हो गया तो यार घर वालों के ऊपर क्या गुजरेगी वो छोड़ दो, आप लोग का जो करियर है वो पूरा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा करियर। ये ऐसी ही इसीलिए ज्यादा करके ये घटनाएं हो जाती है। और कहीं भी आप बाहर जा रहे हो, मैं भी बाहर सफर करता हूँ, सतर्क रहना। कोई भी कुछ भी खाने पीने की चीज देता है तो आप जल्दी लो ही मत, जल्दी क्या लो ही मत, ना आप खाने पीने के बारे में ना किसी से कांटेक्ट करो, ना आप किसी का खाओ, ना आप किसी को खाने को दो। ठीक है, क्या होता है ना, ये ठगी का मैटर सबसे ज्यादा अगर कहीं है दुनिया में, है सब देशों में, लेकिन हमारे भारत देश में ज्यादा ये ठगी वाला मैटर चलता है, और ज्यादा करके ये लड़कियों के साथ होता है। यहाँ पे दरिंदे जगह जगह पे बैठे हुए हैं, तो इन दरिंदों से बचने के लिए एक ही तरीका है, कहीं भी जाना है अपने साथ में अपने गार्जियन को लेके जाए, अकेले किससे मिलने ही ना जाए, वो लड़का हो या लड़की हो, कब कहाँ हो जाए कैसे हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इसके लिए सतर्क रहो, सावधान रहो, और अपने दिमाग से सोचो यार ईश्वर ने इतना बड़ा खोपड़ा दिया है, इतना बड़ा खोपड़ा में इतना बड़ा ब्रेंड दिया है, ब्रेंड में इतनी सारी सोचने समझने की शक्ति दी हुई है, तो सोचो समझो। ठीक है, कभी भी कोई भी कदम उठाने से पहले आपके घर में जो बड़े गार्जियन हैं उनकी सलाह जरूर ले, अपने माता पिता की सलाह जरूर ले। ठीक है, आपके माता पिता ने आपको पैदा किया है, तो आपको पैदा किया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी एक उम्र हो जाए तो आप अपने माता पिता को धिक्कार दो या भूल जाओ। वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा आपका भला चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। अरे यार वो माता पिता आपके, वो आपको डांटेंगे भी, थोड़ा बहुत अगर डांटते हैं तो डांटने देना यार, थोड़ा बहुत मारते हैं तो मार खा लेना यार, इससे आपका ही भला होगा, आपकी ही लाइफ गुजर जाएगी। अक्सर क्या हो रहा है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता के सुनते ही नहीं है, शादी के बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत बात है। तो सतर्क बनो, अपना हिसाब से रहो, अपना होशियारी बनो, क्योंकि देखो अगर होशियार नहीं बनोगे आप, अगर कुछ लाइफ में सीखोगे नहीं तो आपके साथ आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, तो हमेशा सतर्क रहा करो, हमेशा सावधान रहा करो। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ यार, हम भी बाहर जाता हूँ, हम भी बाहर में सफर करता हूँ, हमको भी कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार के लोग हमें मिलते हैं, तो मैं ये सब चीज़ों को जानता हूँ। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी ठगी उगी नहीं हुई है, लेकिन एक बार मेरे साथ खुद ये ठगी ऐसा हो चुकी है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो सावधान रहें, और कहीं भी जा रहे हैं आप, किस भी जगह जा रहे हैं, किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, उस स्टेट की जो पुलिस होती है उसका नंबर जरूर रखें, उसका जो हेल्पलाइन नंबर होता है वो रखें। कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं, या और जो वहाँ की मतलब उस तरह की जो होती है उसका नंबर रखें, जो हेल्प करने वाली जो होती है एजेंसियाँ उनका नंबर रखें। इससे क्या होगा, आपकी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। खास करके ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो बहन बेटियां हैं हमारे देश में। ठीक है, आगे आप सब समझदार बनिए और समझदारी से काम कीजिए, हमेशा दिमाग का प्रयोग कीजिए, और हमेशा कुछ भी काम करना अपने परिवार को लेके करना, तो आप खुशी रहोगे, सुखी रहोगे और अच्छा रहोगे। अगर अपने परिवार का लेकर के नहीं चलोगे, आप अपने से कुछ करने को सोचोगे, तो कहीं ना कहीं मैटर गड़बड़ हो जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं पे आप विफल हो जाओगे। ठीक है, जय सिया राम, राधे राधे।
जय श्री कृष्ण।